तो चलिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.4 फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले एक्टिविटी को रीड करते हैं और फिर बात करेंगे कि क्या कुछ हमें इस एक्टिविटी में बताया गया है और क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। 4 सिंपल स्टेप्स में इस एक्टिविटी को डिवाइड किया गया है। 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ता जाता हूँ, आप डिस्प्ले पर देखते जाइए। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लिम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, touch the beaker as shown in figure 1.3. Do you feel any change in temperature? बोला गया है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लिम से भी जाना जाता है, उसमें वाटर ऐड करना है और टेम्परेचर में होने वाले चेंज को ऑब्जर्व करना है। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर या तो कम हुआ होगा या ज़्यादा हुआ होगा, तभी तो हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा। अब देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि किसी रिएक्शन के दौरान कैसे टेम्परेचर में चेंज होता है। देखिए, 2 तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, पहला फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। इसमें जब केमिकल चेंज होता है, किसी भी चीज़ में जब केमिकल लेवल पर चेंज होता है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और हम यहाँ एनर्जी को हीट एनर्जी के रूप में कंसिडर करेंगे। अभी आप ये मत पूछना कि सर हीट एनर्जी को ही हम क्यों कंसिडर करेंगे या कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे। हायर क्लासेस में एंथैल्पी नाम करके एक टॉपिक है जिसमें हम इस टॉपिक को डिटेल्ड पोर्शन में पढ़ेंगे। बट अभी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसके लिए ये समझना जरूरी है आपका कि कोई भी केमिकल लेवल पर यदि चेंज होता है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र वहां पर जरूर होता है। अब देखिए, ये एनर्जी का ट्रांसफ़र 2 तरह से हो सकता है, या तो हमारा सिस्टम एनर्जी को रिलीज करे सराउंडिंग में, या सिस्टम एनर्जी को अब्जॉर्ब करे सराउंडिंग से। यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, अभी एक्टिविटी जब हम समझना शुरू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी ये समझो कि किसी भी केमिकल लेवल पर जब चेंज होता है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। इस एनर्जी को हम हीट एनर्जी के रूप में कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स में इन 2 तरह के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को हम 2 नाम से जानते हैं। पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब फिर से एक्टिविटी पर लौटते हैं। देखो, हमें बोला गया कि कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दो, तो ये हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड CaO और ये लिया हमने पानी H2O और ऐड कर दिया। अब क्या होगा सर? अब एक केमिकल रिएक्शन होगी जिससे हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। इसे हम स्लैग्ड लिम के नाम से भी जानते हैं और एक और कॉमन नाम है इसका लाइम वाटर। लाइम वाटर का नाम सुनकर कुछ याद आता है आपको? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लाइम वाटर से हम कौन सी गैस का टेस्ट करते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है सभी को। ओके जी सर, केमिकल रिएक्शन तो हमने परफॉर्म कर ली, प्रोडक्ट भी मिल गया, पर टेम्परेचर राइज हुआ या डाउन ये नहीं पता चला। बताता हूँ, अब आपको बताता हूँ सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जिस एपरेटस में हमने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया, मान लो हमने बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड किया और हमें प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ये बीकर हमारा सिस्टम कहलाएगा। कहने का मतलब है वो प्लेस या एरिया जहाँ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की गई है वो सिस्टम कहलाएगा, और सिस्टम के अलावा आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग कहलाएगी। सिस्टम वो प्लेस या एरिया जहां केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है, सराउंडिंग वो सब कुछ जो सिस्टम के आसपास था। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा एनर्जी 2 तरह से ट्रांसफर हो सकती है, जिसमें से एक तरीका था बच्चों एनर्जी का सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होना। ठीक है, कहने का मतलब है एनर्जी बीकर से बीकर के बाहर ट्रांसफर हुई, और जब ये हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर ट्रांसफ़र हुई तो बीकर की वॉल्स गर्म हो गई, और मेरे बच्चों यही गर्माहट हमें महसूस होगी जब हम बीकर को टच करेंगे। अब इस एक्टिविटी के कंक्लूजन पर आते हैं। हुआ क्या? जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड किया तो केमिकल रिएक्शन हुई, और इस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। कैसे हुई? सिस्टम से सराउंडिंग में, और जिसके कारण टेम्परेचर राइज हुआ।
मेरे बच्चों, ऐसी केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वापस से रिपीट करता हूं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है और टेम्परेचर राइज होता है। डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, यहाँ पर लिखी हुई आ रही है आपके सामने। ये सारी बात हुई एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बारे में। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।